हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द डाइंग हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे, कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होता है उसको भी देखेंगे और फ्यूचर के काफ़ी सारे सेंटेंसेस को इसके अंदर हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। अनफॉर्चुनेटली, डिस्पाइट हैविंग सो मैनी बेनिफिट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग इज बिकमिंग अ डाइंग हैबिट। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य से। डिस्पाइट हैविंग, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हैविंग मीन्स होने के बावजूद, सो मैनी बेनिफिट्स, सो मैनी यानी कि बहुत सारे, बेनिफिट्स मीन्स फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे होने के बावजूद न्यूज़पेपर रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है, एक्शन है यहाँ पे कि रीडिंग वो पढ़ते रहना। ठीक है, रीड साथ में आईएनजी आ रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है कि वो हमेशा अखबार को हमेशा पढ़ते रहना। अब ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे लिखिए कि हमेशा ही अखबार को पढ़ते रहना, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़ते रहना, इज़ बिकमिंग। अब ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे इज़ के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है। इज़ बिकमिंग वो बन गया है या वो हो गया है। अ डाइंग हैबिट, डाइंग मतलब मरती हुई या खत्म होती आदत। ठीक है, डाइंग मतलब क्या होता है, खत्म होना या मर जाना, तो मरती हुई या खत्म होती हुई आदत। पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, दुर्भाग्य से बहुत सारे फायदे होने के बावजूद अखबार पढ़ते रहना एक मरती हुई आदत बन गया है या बन रहा है। ठीक है, सिंपली क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा। एज, क्योंकि पीपल आर गेटिंग इंस्टेंट अपडेट्स ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि पीपल के साथ में हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं, क्योंकि लोग पा रहे हैं या लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इंस्टेंट अपडेट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि गेट का मतलब क्या होता है, मिलना, पाना, होना, बहुत सारी वर्ड्स के लिए हमके, क्योंकि लोगों को मिल रहा है तुरंत अपडेट ऑन देयर मोबाइल फोन्स, उनके मोबाइल फ़ोन पर और उनके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। दे बेरली रीड द न्यूज़पेपर, वो मुश्किल से, रीड मीन्स पढ़ते हैं, द न्यूज़पेपर वो मुश्किल से अखबार पढ़ते हैं। सिंपली ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि दे बेरली रीड न्यूज़पेपर, दे रीड द न्यूज़पेपर, यानी कि वो मुश्किल से ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। मोरओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मोर कन्वीनियंट फॉर देम, सो दे डोंट बॉदर टू पिक अप द न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, आर मोर कन्वीनियंट, आर मीन्स है मोर कन्वीनियंट, यानी कि वो अधिक सुविधाजनक है। कन्वीनियंट यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, आसान हो, फॉर देम उनके लिए। सो इसीलिए दे डोंट बॉदर, वे परेशान नहीं होते हैं। क्यों बोला, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे डू और डज के साथ में नॉट का हम यूज़ करते हैं। बॉर्डर, वो परेशान नहीं होते हैं। टू पिकअप, पिकअप मतलब उठाने के लिए, द न्यूज़पेपर, वो अखबार को उठाने के लिए परेशान नहीं होते हैं। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, वी सी, हम देखते हैं, दैट की, दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है। एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट एंड इंस्टेंट नाउ, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, हैज़ बिकम बन गया है, वेरी कन्वीनियंट बहुत सुविधाजनक बन गया है, एंड इंस्टेंट नाउ, और अब वो इंस्टेंट यानी कि तुरंत बन गया, कि अब कोई भी जो चीज़ है, अब हम देखते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो, या सब चीज़ें या सब कुछ जो है वो अब तुरंत और सुविधाजनक बन गया है या हो गया है। बिकम मतलब बनना और होना दोनों होता है। यू कैन लर्न अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़ टेकिंग प्लेस। यू कैन लर्न, आप पढ़ सकते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग यानी कि क्या हो रहा है, हैपन मतलब होना, ये हैप्पी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि ये हैप्पी मतलब खुश होने वाला है, ये हैपन यानी कि होना। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, इन द अदर पार्ट, इन मीन्स में, द अदर पार्ट मतलब दूसरे हिस्से में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, इट इज़ टेकिंग प्लेस, इसने स्थान ले लिया है। पीपल डू नॉट वेट फॉर द न्यूज़पेपर एनीमोर, एनीमोर का मतलब क्या होता है, अब, पीपल डू नॉट, लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, फॉर न्यूज़पेपर, अखबार के लिए, एनीमोर अब,
अब लोग अखबार के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं। पीपल कहाँ आता है? पीपल को हम हमेशा प्लूरल के अंदर यूज़ करते हैं, और प्लूरल के अंदर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? उसके साथ में हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, ठीक है। एज, क्योंकि, दे फील, उन्हें लगता है, इट ओनली स्टेट्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट। इट ओनली स्टेट्स, ये खाली बताया गया है। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। स्टेट का मतलब वर्णन करना या फिर बताना भी होता है, ठीक है। व्हाट, कि क्या, दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट। दे हैव ऑलरेडी यानी कि उन्हें पहले से ही उस सब चीज़ की जानकारी, अबाउट मीन्स के बारे में, उनको उन सब चीज़ों की पहले से ही जानकारी दे दी गई है, या उनको पहले से उन सब चीज़ की जानकारी उनके पास है। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। इन एडिशन, इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोड़ते हुए। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसमें जोड़ते हुए, दे डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू रीड द न्यूज़पेपर अबाउट करंट अफेयर्स। दे डू नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं करते हैं, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर का मतलब के लिए, अगले दिन के लिए। टू रीड, पढ़ने के लिए। द न्यूज़पेपर, अखबार को। अबाउट मीन्स के बारे में। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने के लिए वो अगले दिन का इंतज़ार नहीं करते हैं। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है, बट सिंपली हमने इसको रीड कर लिया। एज, क्योंकि, दे गेट इट इंस्टेंटली थैंक्स टू द इंटरनेट, क्योंकि वो उन्हें आसानी से इंटरनेट की मदद से तुरंत मिल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, पीपल आर देमसेल्फ रनिंग आउट ऑफ द हैबिट ऑफ रीडिंग इटसेल्फ। पीपल आर देमसेल्फ, लोग जो है वो अपने आप से इस आदत को ख़त्म करते जा रहे हैं, यानी कि रन आउट का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, ठीक है। ऑफ द हैबिट को, आदत को ख़त्म कर जा रहे हैं। ऑफ रीडिंग इटसेल्फ, अपने आप से पढ़ने की आदत को ख़त्म करते जा रहे हैं या ख़त्म होती जा रही है। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो विजुअल। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हैज़ बिकम, वो बन गई हैं या वो हो गई हैं, सो विजुअल। सो का मतलब क्या होता है? इतनी विजुअल, यानी कि इतनी दृश्य वाली वो बन गई हैं सारी चीज़ें हमारे सामने। नाउ now that no one bothers to read newspaper। that कि no one यानी कि कोई भी या किसी को भी, ठीक है। bothers यानी कि किसी को भी परेशानी नहीं होती है टू रीड न्यूज़पेपर, किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए परेशानी नहीं होती है, मतलब कोई भी आदमी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए परेशान नहीं है। नो वन बॉदर्स, कोई भी परेशान नहीं होता है टू रीड न्यूज़पेपर, अखबार को पढ़ने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वो इतनी विजुअली हमारे सामने आ गई है कि हमारे फ़ोन के अंदर हमारी न्यूज़ आ जाती है, टीवी के अंदर आती है, कि मतलब उसको हम देख पा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को और नॉवेल्स को और मोर, और बहुत सारी चीज़ों को। द इंटरनेट हैज़ मेड इट वर्स एज नाउ देर इज़ अ वीडियो फॉर एवरीथिंग। द इंटरनेट जो है वो हैज़ मेड इट वर्स, हैज़ मेड यानी कि बना दिया है, ठीक है। इट, इसे, वर्स, और भी बुरा बना दिया है। एज, क्योंकि, नाउ, अब, देयर इज़ अ वीडियो फॉर एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर अब हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग मतलब हर किसी चीज़ के लिए वीडियो है। पीपल वुडेंट माइंड वॉचिंग अ 5 मिनट वीडियो। पीपल यानी कि लोग, वुडेंट यानी कि वुड नॉट है यहाँ पे। जब हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ की नहीं करेगा या नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि फ्यूचर के बारे में बता रही है, फ्यूचर के बारे में नहीं, करता या होता, ठीक है, उसके लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। तो पीपल वुड नॉट माइंड, लोगों को जो परेशानी नहीं होती है 5 मिनट का वीडियो देखने के लिए, बट लेकिन विल however not prefer to read a 5 minute long article, लेकिन उनको 5 मिनट लंबा आर्टिकल पढ़ने में परेशानी होती है। It just shows, ये केवल दिखाता है, how we are becoming so inactive and lazy। It just shows, ये दिखाता है कि how, कि कितना, we are becoming, हम बन गए या हो गए, so inactive and lazy, कि हम कितना सुस्त और आलसी हो गए हैं। Everyone just needs things to be served on a platter। ये जो लाइन है आप कहीं लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि everyone, हर किसी को, just needs, आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, things, चीज़ों को, to be served, परोसी हुई, on a platter, एक थाली में। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर किसी को तो हर चीज़ अपने हाथों में चाहिए, या हर किसी को हर चीज़ जो है अपनी थाली में लगी हुई चाहिए, कि मेहनत किसी को नहीं करनी। सेम ये वही लाइन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Therefore, इसीलिए we must not let this become a dying habit, as newspapers are very reliable source of news। Therefore, इसीलिए we must, हमें ज़रूर नहीं चाहिए,
मस्ट नोट है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसका मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि मस्ट नोट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। वी मस्ट नोट हमें नहीं करना चाहिए, लेट मतलब जाने नहीं देना चाहिए। दिस इसे बिकमिंग अ डाइंग हैबिट, इसको एक मरती हुई आदत हमें नहीं ज़रूर होने देना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर वेरी रिलायबल सोर्सेज ऑफ न्यूज़, क्योंकि जितने भी हमारे अखबार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत होते हैं न्यूज़ का, यानी कि समाचार का। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इसकी अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इसकी अनुपस्थिति में, देयर विल बी, यहाँ पर होगा, फ्यूचर का सेंटेंस है हमारा, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, हार्डली एनी मोर एनीवन लेफ्ट टू वेरीफाई द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन वी आर बीइंग फेड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर होगा क्या, हार्डली, मुश्किल से, एनीवन यहाँ पर कोई भी मुश्किल से होगा, लेफ्ट यानी कि बचा हुआ, टू वेरीफाई यानी कि स्थापित करने के लिए वाला, यानी कि इसकी जो भी इसकी सच्चाई को बताने वाला जो भी डेटा और जो भी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो भी हमें दी जा रही है, वी आर बीइंग फेड, जो हमें खिलाई जा रही है। अब देखिए फेड का मतलब खिलाना, मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, कोई भी न्यूज़, कोई भी समाचार, जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो उसकी सच्चाई को बताने के लिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही है, क्योंकि टेलीविज़न पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती है, मोबाइल फ़ोन्स पर अलग अलग तरीके की होती है, सेम उसी तरीके से। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी, और इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। सो फर्स्ट है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। नेक्स्ट है बॉदर, बॉदर मीन्स कहता है परेशान करना, परेशान होना या परेशानी। थर्ड है हमारा रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट। नेक्स्ट वर्ड है देमसेल्व्स, थर्ड है इनएक्टिव। कन्वीनियंट, देमसेल्व्स, इनएक्टिव, इन तीनों वर्ड्स की भी आपको हिंदी लिखनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप गलत लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप गलत भी लिखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ इसकी करेक्ट क्या है, आप उसको ढूंढोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।